नर्मदे हर मैया के किनारे किनारे चल रहे हैं हम, और किनारे किनारे मैया के दर्शन भी हो रहे हैं और मैया का कल कल पानी ये रहे हम बहुत बढ़िया दर्शन हो रहा है। मैया किनारे किनारे रास्ता है और आगे चल के हम देखेंगे कोटेश्वर महादेव भृगुरिशी महाराज का पानी, भीमा शंकर महादेव, कोटेश्वर महादेव। जय शिव शंकर, जय गंगाधर, करुणा कर करतार हरे। बहुत दिव्य शिवलिंग है और बहुत बड़ी शिवलिंग है, बहुत बड़ा और दिव्य कोटेश्वर महादेव। कोटेश्वर महादेव मतलब जहाँ 1 करोड़ देवी देवताओं ने 1 करोड़ ही लोगों ने भगवान की पूजा अर्चना की है, उसे कोटेश्वर कहते हैं। तो यहाँ भी 1 करोड़ लोगों ने मिलकर भगवान भोलेनाथ की पूजा की थी। और इससे आगे हम पहुँचे एक और आश्रम महाराज जी का पास में, यहाँ राधा कृष्ण है, नर्मदा मैया की मूर्ति। और यहाँ मंदिर में है स्फटिक लिंग। ये है परमहंस परिव्राजकाचार्य महाराज का आश्रम है। महाराज जी शांत हो गए हैं, उनका चित्र है। स्फटिक लिंग के दर्शन करेंगे यहाँ पे अपन। स्फटिक लिंग एक विशेष पत्थर का लिंग होता है जिसमें पारदर्शी शिवलिंग होता है। इसमें पीछे ज्योत जल रही है और आगे से ज्योत, यहाँ दर्शन हो रहा है ज्योति के। जिसे कहते हैं स्फटिक लिंग। स्फटिक लिंग के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं और बहुत कम जगह पे स्फटिक लिंग पाए जाते हैं। विशेष प्रकार के लिंग होते हैं स्फटिक लिंग। और ये नंदी महाराज के ऊपर है। और यहाँ से हम आगे पहुँचे दशामेश घाट। ये नर्मदा मैया का चित्र है। और दशामेश घाट वही घाट है जहाँ पे राजा बलि ने यज्ञ किया था। राजा बलि का 100वां यज्ञ यहीं हुआ था। और यहीं से भगवान ने उनसे 3 पग धरती की याचना की थी और यहीं से उन्होंने धरती नापी। महाराज जी ने इसके बारे में हमें विस्तार से बताया। यहाँ पर बहुत सुंदर प्रतिमा है मैया की। ये प्रतिमा भी पुरानी है, अभी निर्माण हुआ है? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, पहले से ही यही प्रतिमा। बताइए अब इतने पहले। अरे नीचे दत्त भगवान तो स्वयंभू है, जमीन में से प्रकट हुए, जमीन में से मिले दत्त भगवान। यहाँ हाँ, उनकी भी रुके थे नीचे। अच्छा, और ये वामन भगवान भूमि है। वामन भगवान की भूमि। हाँ, वो बलि राजा ने यज्ञ किया था यहाँ, और वामन स्वरूप में भगवान पधारे थे यहाँ। अच्छा, राजा बलि का जो सर पे पैर रखा, सर पे पैर रखते हैं ना, वही स्थान है। अच्छा, वो स्थान ये है। हाँ, वही स्थान है ये। तो राजा बलि का 100वां यज्ञ यहाँ हुआ है। हाँ, यहाँ हुआ है। आखिरी यज्ञ जो किया उन्होंने। तो दान में 3 पैर जगह मांगी। हाँ जी। एक पैर से भूलोक ले लिया, दूसरे से स्वर्गलोक ले लिया। स्वर्गलोक नाप लिया जी। फिर बलि राजा ने बोला कि भगवान अब मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं क्या दूं देने के लिए, सिर्फ मेरा ये शरीर है, तो मेरे सर पर आप पैर रखिए। तो भगवान बलि के सर पर पैर रखते हैं। ये तीर्थ कथा है। श्रीमद् भगवद गीता 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं अवतारों में वामन अवतार हूँ। अवतारों वामन अवतार हूँ। हाँ, और महर्षियों में भृगु हूँ। हाँ, भृगु ऋषि की। हाँ, तो ये भुज का महात्मा है ये स्थान का। ये दशाश्वमेध घाट जहाँ बलि राजा ने यज्ञ किया था, और भृगु ऋषि आश्रम, ये दोनों महत्वपूर्ण स्थान है। भृगु ऋषि आश्रम कहाँ पड़ेगा? पास में ही है, वो 10 मिनट का रास्ता है सिर्फ। अच्छा, चलते जाओ तो। बता रहे थे रंग अवधूत महाराज वो नागेश्वर वाले। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने परिक्रमा किया था और यहाँ रुके थे महाराज जी। वो ज्ञानी भी थे, तपस्वी भी थे और त्यागी भी थे। तो भगवान स्वयं को है, दत्त भगवान। हाँ, नीचे जमीन में से। अब भृगु ऋषि आश्रम और जाऊंगा। जय हो मैया, बड़ी कृपा है साहब मैया की। नर्मदेश्वर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ। सामने वामन भगवान है। अच्छा, ये वामन भगवान है। यहीं पे किए भगवान ने लीला। यहीं से भूमि नापी थी।
भूमि और स्वर्गलोक भी नाप लिया। और यहाँ से थोड़े आगे है बलि के मस्तक देवी का पर मंदिर, रखा था। महालक्ष्मी देवी शक्तिपीठ और मंदिर है। भूमि है। और ये मंदिर प्रसिद्ध शक्ति प्राचीन शक्तिपीठ मंदिर है। ये मंदिर महादेवी का मायका माना जाता है, महालक्ष्मी का मायका माना जाता है। भृगु ऋषि द्वारा स्थापित ये मंदिर है। ये माता महालक्ष्मी का मंदिर है। बहुत सुंदर और दिव्य मूर्तियाँ यहाँ पर भी। और ये पुजारी जी ने बताया बहुत प्राचीन मंदिर है, उनकी 11 पीढ़ियों से ये लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। ये जगह पड़ी यहाँ की, पुजारी जी ने बताया यहाँ के बारे में। माता का मंदिर। भृगु ऋषि महाराज ने पहले ये माँ का मंदिर, ये जो लक्ष्मी जी है ना, लक्ष्मी जी का नैहर है ये। अच्छा, लक्ष्मी जी का मायका है। मायका है ये। अच्छा अच्छा, ये और इसको 2075 साल हुआ मंदिर को। 2075 साल पुराना। हम गिरी नामा है। जी जी। हमारे दादा से 111 साल हुआ यहाँ पे। अच्छा हाँ, ये हमारा ही मंदिर है। अच्छा अच्छा, आप लोग जब से ही सेवा कर रहे हैं पीढ़ियों से? हमारी पीढ़ी to पीढ़ी चल रही है। अरे क्या, लेकिन 100 साल से जानकारी है कि 100 हाँ, साल से हाँ। हमारा ही चलता है। हाँ हाँ, उससे पहले भी चलते होंगे हाँ, अब। पहले हमारे सब पहले से गिरी नामा है इसमें। अच्छा अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया। जय पंडित जी से बात करके हम पहुँचे आ गए। ये माता का मंदिर है एक। जय हो मियां माता। और यहाँ से हम पहुँचे भृगु ऋषि आश्रम। यह महाराज भृगु का आश्रम है। यहीं पे महाराज भृगु ऋषि ने रहकर तपस्या की थी। यहाँ पे अंदर शनि शिला है। शनि शिला जैसी शनि सिग्नापुर में शिला है, वैसी की वैसी शिला यहाँ पे स्थापित है। और भृगु ऋषि ने यहीं तपस्या करके भृगु संहिता का निर्माण किया था, जिससे जन्म पत्री का निर्माण होता। और जन्म पत्री से भूत भविष्य और वर्तमान लोक कल्याण के लिए भृगु ऋषि ने इस आश्रम में तपस्या की थी। ये भृगु ऋषि जी की प्रतिमा है। भृगु ऋषि हैं और माता नर्मदा का चित्र है। साथ में भगवान परशुराम, महर्षि भृगु, परशुराम जी की माता जी रेणुका देवी और उसी जमदग्नि के बीच में है महाराज जमदग्नि प्रतिमा यहाँ पे हैं। और कोने में भगवान परशुराम। यहाँ अंदर भृगु ऋषि द्वारा स्थापित शिवलिंग है। भृगु ऋषि ये भृगु ऋषि द्वारा स्थापित शिवलिंग है। महादेव। ये ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप बनाए हैं। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है ज्योतिर्लिंगों के नाम। ये शिवलिंग है, ये ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप हैं, प्रतीक स्वरूप। और अंदर ये मूर्तियाँ हैं। ये 12 भगवान की मूर्ति है। ये नारायण की मूर्ति है। और ये 12 भगवान की और प्राचीन मूर्ति है। कांच के अंदर से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 12 भगवान हैं। बहुत प्राचीन मूर्तियाँ हैं, अपने उदयगिरी जैसी मूर्तियाँ हैं। ये उदयगिरी में जैसी मूर्तियाँ उसी समय की ये मूर्तियाँ लगभग देखने में लग रही हैं। 12 भगवान हैं। ये नारायण की प्रतिमा है। बहुत प्राचीन प्रतिमा है, कांच में रखी है अंदर। बहुत प्राचीन प्रतिमा है नारायण की। भृगु ऋषि जी का आसन है यहाँ पर और चरण पादुकाएं भृगु ऋषि जी की रखी हैं। यहाँ पर माता जी सेवा करती, उन्होंने ही बताया। और ये चारों वेदों के मूर्तिमान शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हैं। साम वेद, यजुर्वेद और चारों वेदों के प्रतिमान शिवलिंग स्वरूप। और बड़ा दिव्य स्थल है ये शिवलिंग स्थापित है यहाँ पर। और अंदर वाले कमरे में और भी शिवलिंग स्थापित हैं। ये सबके अलग अलग विवरण दिए गए हैं यहाँ पर, कौन से शिवलिंग किसके द्वारा। और ये श्रीपाद प्रभु की बैठक है। यहाँ पर कभी आएंगे शनि शिला का सामने से हम दर्शन करेंगे। और ये पीछे आश्रम है, बहुत विशाल आश्रम है भृगु ऋषि का। भृगु ऋषि ने यहीं पे तपस्या करके और भृगु संहिता की निर्माण किया था। भृगु ऋषि की गादी है। और ये चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, हमको दर्शन करवाने ले गए और अथर्ववेद। और रोशनी की चारों वेद मूर्तिमान नहीं जली थी, अब लाइट जल गई थी। चारों वेद है, सामवेद, अजुर्वेद। ये मूर्तियाँ तो बड़ी पुरानी लग रही हैं। मूर्तियों को दोबारा दर्शन। 12 ये नारायण, 12 स्वरूप, 12 भगवान। अरे 10 रुपये लगे। वो भगवान ने लात मारी थी ना। हाँ, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह और वामन। और इनका कैसा है माता जी? अच्छा, ये 12 ज्योतिर्लिंग है।
और हम जा रहे हैं भरूच शहर में आ गए। ये चौराहे पे हनुमान जी की गदा और भगवान राम का धनुष रखा। हनुमान जी का और राम जी का धनुष बीच चौराहे पे मूर्ति रखी धनुष और उसकी। और बाबा शहर है भरूच, जिला है यहाँ का। यहाँ पे बाबा जी ने हमको चाय पिलाई और बिस्कुट दिए। यहाँ पे बहुत कुत्ते बहुत हैं भरूच में। अभी हम भरूच में कुत्ते बहुत हैं। भरूच का मैंने एक देखा जब शहर की बड़ी बड़ी धोते दिख रहे हैं दरवाजों पे। ये बिल्डिंगें बनी है बहुत बड़ी बड़ी, बहुत हाई फाई झाड़ेश्वर के लिए जाएंगे आगे। झाड़ेश्वर में बहुत ऊँची ऊँची बिल्डिंग है। ये है भरूच का नेक्सुई मॉल। इसमें सारी दुकानों से लेकर सारी व्यवस्थाएं हैं। एक मॉल में सारी दुनिया की चीज़ें, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, ATM, बैंक सब इसी के अंदर है। नेक्सुई मॉल बहुत बड़ा मॉल है। 4 मंजिला 5 मंजिला बिल्डिंग है। ऊपर सब में सोलर पैनल लगे हैं छत पर। बहुत बड़ा मॉल है। सेवा का भाव बड़ा है। चाय बिस्किट नरब्दे है। चाय सेवा चल रही है। बाबा के चेहरे पर खुशी देखो। चाय और नाश्ता ये बहुत बढ़िया चूड़ा है। चूड़ा और चाय के साथ स्वागत कर रहे हैं हमारा। ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन किए हमने। यह ओमकारेश्वर महादेव मैया पूजन कर रही हैं अंदर। और हमने उसके बाद हम आ गए यहाँ। ये गुजरात है। यहाँ दिन में भी चांद दिखता है। यह चांद आसमान में अभी दिख रहा है। रोशनी भी है, चांद भी है, दोनों चीज़ें। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मंदिर रखे हैं। धर्म से रखने वाले मंदिर बहुत सुंदर सुंदर कलाकृति है। और ये झाड़ेश्वर शहर का है या गांव का है और है झाड़ेश्वर। ये शहर भी है। ये भरूच का कृषि महाविद्यालय। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ और बहुत सारे कारखाने हैं यहाँ पर। और लोगों का आना जाना लगभग लगा ही रहता है। ये आ गए हम मंदिर में। यह सिद्धिविनायक मंदिर, गणेश जी का मंदिर है। सिद्धिविनायक बहुत प्राचीन और बहुत बड़ा मंदिर है। सिद्धिविनायक की स्थापना बाद में हुई है। यहाँ